ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी हम एक चीज़ आप लोग को पहले बोलना चाहेंगे, तो ये है ना कि आप लोग देख रहे हैं ये लेक्चर, बट इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग ये लेक्चर पूरा का पूरा देख रहे हैं, लेकिन हम एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहेंगे। वो ये है कि इस लेक्चर को देखने के दौरान आप लोग का हम बहुत सारा एनर्जी को खींच लेंगे। ठीक है, मतलब आपको बहुत सारा एनर्जी इस लेक्चर में लगने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग अपने बगल में कोई भुंजा वुंजा होता है ना, उसको ले करके बैठिएगा कि आपका बहुत ही अच्छे तरीके से ये लेक्चर आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो अभी हम लोग का जो आज का टॉपिक होने वाला है, पहले हम बता देते हैं हम लोग कर क्या रहे हैं। क्लास 9th जो हमारा एक बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, इसमें हम एनसीईआरटी जो बुक है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी का किताब है, इस एनसीईआरटी की किताब से हम कई सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, और इससे हम जो मेरा पहला चैप्टर है उस पे हम बहुत ही गंभीरता से बातचीत किए हैं और आप लोग को बहुत कुछ हम लिखवाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, इससे पहले मेरा शायद से 6 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा 7th लेक्चर है। ठीक है, और हम बिल्कुल ही धीरे धीरे करके, बिल्कुल कहते हैं कि इतना स्लो तरीके से हम पढ़ा रहे हैं कि अगर हम लोग उन लेक्चर्स को देखें, फॉलो करें, तो ऐसी स्थिति में हमारा बहुत ही अच्छा अ, इस विषय पे कमांड होता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कृषि की बातचीत करेंगे। इससे पहले हमने कई सारी चीज़ों को समझा, कई सारे वर्ड को हम लोग समझ रहे थे, जिसमें जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, पहला जो चैप्टर है हम लोग का, उस चैप्टर में इकोनॉमिक्स का जो 9th क्लास का इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये जो 9th क्लास का इकोनॉमिक्स है, इसमें हमने कई सारे वर्ड को देखा था। ठीक है, इसमें हम आप लोग को रिकैप करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो पहला वर्ड था वो था हमारा एक्टिविटी। ये वाला चीज़ आप लोग को नहीं लिखना, क्योंकि ये सब कुछ हम आप लोग को लिखवा चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि एक्टिविटी क्या होता है। एक्टिविटी मतलब होता है कोई भी काम करना। ठीक है, किसी भी काम को अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग एक्टिविटी के तौर पे देख रहे होते हैं। ये हमें समझ में आ गया था। उसके बाद हम एक वर्ड को पकड़े थे जो था हमारा बहुत अच्छा वर्ड हम बताए थे आप लोग को। एक बताए थे निर्माण, विनिर्माण क्या होता है। एक बताए थे उत्पादक के साधन। ठीक है, उत्पादक के साधन मतलब कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें हम बताए थे भूमि, श्रम, पूंजी, मानव पूंजी। इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता देखने के लिए मिलती है। ये जो आप लोग को यूट्यूब का सेटअप देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम एक कैमरा लेकर के, कैमरा मतलब कि एक बोर्ड लेकर के आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक यूट्यूब का जो सेटअप होता है, इस यूट्यूब के सेटअप के लिए भी हमें अ, उत्पादन के साधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 4 चीज़ें हमें चाहिए होता है उत्पादन के साधन के लिए भी। पहला होता है कि हमें सबसे पहले एक ज़मीन चाहिए। ठीक है, पहला हमें एक लैंड चाहिए होता है। ठीक है, और दूसरा हम लोगों को चाहिए होता है श्रम, जो उसमें काम करेंगे, यानी कि हम खुद। ठीक है, इसमें हम कम यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब श्रम है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम तीसरा चीज़ की बातचीत करें, तो तीसरा चीज़ होता है हम लोग का बहुत ही अच्छा चीज़ है, वो है हमारा अ, पूंजी। क्योंकि ये जो ट्राइपॉड है, ये जो कैमरा है ट्राइपॉड है। कैमरा मतलब कि जो मोबाइल है मेरा, इतना महंगा सा मोबाइल। ठीक है, तो कैमरा, ट्राइपॉड, ये जो हम लोग का बोर्ड है, इन सबको खरीदने के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए। विदाउट मनी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें पैसे चाहिए। ठीक है, पूंजी, जब हम लोग पूंजी मतलब पता है क्या होता है, 3 वर्ड हम आप लोग को बताए थे इससे पिछले वाली क्लास में। एक होता है पूंजी, एक होता है आय, और एक होता है हम लोग का वित्त। ठीक है, 3 वर्ड पे हम बातचीत कर रहे थे, जिसमें एक वर्ड हम लोग का था पूंजी क्या होता है, और उसके बाद हम 2 वर्ड और आप लोग को बताने का प्रयास किए थे। ठीक है, वो आय वाला वर्ड था कि कौन सा था, हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको हम अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। वो था धन। ठीक है, जो हमारा अपना होता है। 3 वर्ड हम आप लोग को बताने का प्रयास किए थे, हम आपको रिकैप कर रहे थे। ठीक है, एक होता है हमारा धन, एक होता है हमारा आय, नहीं, एक होता है हमारा धन, एक होता है हमारा पूंजी, और एक वर्ड हमारा होता है वित्त। ये जो 3 वर्ड है, इसको हम एक और बार रिकैप कर देते हैं,
जो हमारा अपना है, वो हमारा धन होता है, ठीक है? घर हमारा अपना है, वो हमारा धन है। हमारा बाइक अपना है, हमारा धन है, ठीक है? तो ये हमें धन के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होते हैं। पूँजी मतलब क्या होता है? पूँजी मतलब होता है जो हम पढ़ा रहे हैं ना आप लोग को, उस पे बिल्कुल विश्वास करके आप लोग पढ़िए। हम कन्फर्म कह रहे हैं 9th क्लास में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक कि हम 12th क्लास तक को अभी छूने वाले हैं धीरे-धीरे करके, ठीक है? तो हम जो भी पढ़ा रहे हैं, उसको बस आप लोग आँख बंद करके विश्वास कीजिए और अच्छे से बस देखते रहिए, ठीक है? और नोट्स को बनाइए और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है? तो हम इसमें 2 वर्ड आप लोगों को बताए थे, धन क्या होता है? जो हमारा अपना होता है। एक पूँजी होता है, जो कि मतलब जो पूँजी क्या होता है? जैसे कि एक मकान मालिक है, उन्होंने एक किराए में मकान लगाया, बड़ा जैसा मकान था उनका 5 करोड़ का या 10 करोड़ का मकान और वो जब किराए में लगाए ना, तो ऐसी स्थिति में उनको बहुत सारे रिटर्न में लाखों रुपए मिला लाखों रुपए मिला। मतलब धन का कुछ हिस्सा उन्होंने जब अपना निवेश किया, तो उनके बदले में उन्हें क्या हुआ? पैसा मिला, ठीक है? तो उन्हीं को हम लोग पूँजी के तौर पे देख रहे होते हैं। धन का वह भाग जो व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाया जाता है, ठीक है? जो पूँजी जो भी व्यक्ति लगाता है ना, उसका मोटो बस एक ही चीज़ होता है, उसका मोटो होता है प्रॉफ़िट मेकिंग करना, ठीक है? और हम जो भी चीज़ लिख रहे हैं ना, उसको जब आप लोग लिखेंगे, हम सही कह रहे हैं, और अगर बोल के लिखेंगे ना, तो ऐसी स्थिति में आप लोग का बहुत ही अच्छा, आप लोग का ये जो क्या कहते हैं, तैयारी है, जो आपका पढ़ाई है, वो होता हुआ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो ये हम कुछ रिवीज़न आप लोग का करवाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, पूँजी के प्रकार की भी बातचीत किए थे, जिसमें हम 3 प्रकार की पूँजी की बातचीत किए थे। भौतिक पूँजी, मानव पूँजी और इसके अलावा हम एक सोशल कैपिटल के तौर पे आप लोग को बताने का प्रयास किए थे, मतलब प्रयास किए थे, ठीक है? एक होता है भौतिक पूँजी 2 प्रकार के हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक ऐसा पूँजी होता है जो बहुत बहुत लंबे समय तक हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है? जिसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल के तौर पे देखते हैं। जो पूँजी हम लोग को लंबे समय तक हम लोग उपयोग में ले रहे होते हैं, ठीक है? दीर्घकालिक उपयोग कर रहे होते हैं, उसको हम लोग भौतिक पूँजी स्थायी पूँजी के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है? भौतिक पूँजी के 2 पार्ट हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसको एक बार इन सबको यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है? कुछ और चीज़ें हम रिवीज़न करवाने का प्रयास करते हैं आपको, ठीक है? कि आपका एक अच्छा इस चैप्टर पे कमांड आ जाए, ठीक है? तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाले, मतलब ज़्यादा कुछ आप लोग को हम वो नहीं करने वाले कि क्या कहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं। हम आपको बस टू द पॉइंट आपको रिवीज़न करवाना चाहते हैं। उसमें हम जो भी चीज़ आपका रिवीज़न करवाए थे, एक था गतिविधि, ठीक है? फिर उसके गतिविधि क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसको हम लोग समझे, ठीक है? उसके बाद हम एक टॉपिक पकड़े थे, उत्पादन का साधन, ये जो हम रिवीज़न कर रहे हैं। उत्पादन का साधन, जब हम लोगों ने उत्पादन के साधन को समझे, तो यहाँ पर हम लोग एक वर्ड हम लोग को मिला था उत्पादन के साधन में, पूँजी। क्योंकि 3-4 वर्ड हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हम लोग का एक वर्ड होता है, अ, एक वर्ड हमारा होता है कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूँजी और मानव पूँजी, ठीक है? तो यहाँ से हमने पूँजी को वर्ड जब पकड़ा, तो पूँजी को भी हमने 3 भागों में बाँटा, ठीक है? 3 भाग में हम लोग का जो तीसरा भाग था, एक हमारा था इसमें, एक हमारा ह्यूमन कैपिटल था, एक हमारा सोशल कैपिटल था और एक हमारा था फिज़िकल कैपिटल, ठीक है? फिज़िकल कैपिटल के तौर पे हम लोग देख रहे थे, ठीक है? तो ये हमें थोड़ा-सा पता होना चाहिए, जिसको हम लोग यहाँ पे फिज़िकल कैपिटल लिख रहे हैं, ठीक है? फिज़िकल कैपिटल क्या होता है, जो हमें किसी भी चीज़ को जब प्रोड्यूस करना होता है, तो उसमें ये अपना डायरेक्ट रोल निभा रहा होता है। जैसे कि मशीन जो होता है, किसी भी चीज़ को बनाने में उसका बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान हमें देखने के लिए मिलता है। और फिज़िकल कैपिटल जो होता है, उसको हम लोग छू सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा इसका पहचान हम लोग को देखने के लिए मिलता है। जो भी फिज़िकल कैपिटल होगा, ठीक है? उसको हम लोग छू पा रहे होते हैं, ठीक है? एसी है, टीवी है, कार है, फर्नीचर है, ठीक है? बाइक है, तो ये सब कुछ हम लोग को फिज़िकल कैपिटल के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है? बिल्डिंग भी एक फिज़िकल कैपिटल भी होता है, ठीक है? तो जिसको हम लोग छू पा रहे होते हैं, जो स्पष्ट रूप से हम लोग को दिखाई दे रहा होता है, ये हम बहुत ही अच्छा वर्ड यहाँ पर बोलेंगे। फिज़िकल कैपिटल क्या होता है, जो हमें दिखाई दे, ठीक है? जो दिखाई देता है, उसको हम लोग फिज़िकल कैपिटल के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है? एक होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में शामिल होता है, ठीक है?
ह्यूमन कैपिटल भी प्रत्यक्ष रूप से हम लोग को उत्पादन में शामिल होता हुआ देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ हम लोग को छूता हुआ देखने के लिए नहीं मिलता। ह्यूमन कैपिटल में नॉलेज हम लोग को देखने के लिए मिलता है। मतलब ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत जो हम लोग का नॉलेज है, जो हम लोग का स्किल है, वो हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है? ये कुछ 2 वर्ड हम लोग सीखे। इसके अलावा सोशल कैपिटल जो हम बताए थे, वो था आपका भाईचारा। ठीक है? जो आपका मतलब कि सब कुछ होना ज़रूरी होता है, तब जाकर के एक चीज़ का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है? तो अगर हम लोग को क्या कहते हैं अ, अगर हम लोग को किसी भी चीज़ को बनाना है ना, तो बनाने की स्थिति में हम लोग को अगर किसी से रिश्ता ही खराब है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में हम लोग कोई चीज़ बना नहीं सकते, ठीक है? तो ये हम छोटे-छोटे रिवीज़न करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम भौतिक पूँजी जो हमारा एक यहाँ से वर्ड निकला फिज़िकल कैपिटल, जो फिज़िकल कैपिटल था, इसको भी हमने 2 भागों में हम लोग बाँटे थे। एक था हमारा फिक्स्ड कैपिटल और एक था हमारा वर्किंग कैपिटल। ठीक है? फिक्स्ड कैपिटल और एक हमारा वर्किंग कैपिटल। जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल था जिसको हम लोग स्थायी पूँजी के तौर पे देखते हैं और एक होता है हमारा वर्किंग कैपिटल जिसको हम लोग कार्यशील पूँजी के तौर पे देख रहे होते हैं। ठीक है? जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है उसमें हम एक बहुत ही अच्छा-सा उदाहरण देना चाहेंगे, जो होता है हमारा मोबाइल फ़ोन। जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, वो हमारा एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, जबकि वर्किंग कैपिटल के तौर पे अगर मोबाइल फ़ोन में हमने ₹599 का रिचार्ज करवाएँ, तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल के तौर पे उसको हम लोग देख रहे होते हैं। ये सब हम रिकॉल करवाना चाह रहे हैं कि आपको अच्छे तरीके से हम बता सकें। ठीक है? तो ये हम लोग का एक बहुत ही छोटा-छोटा इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है? मानव पूँजी उद्यम मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर, जहाँ पर हम लोग जोखिम ले रहे होते हैं। ठीक है? एंटरप्रेन्योर मतलब होता है कि अ, ये ऑटोमेटिक नहीं होता। इसमें मानव का रोल होता है, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग को रिस्क देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने वाले व्यक्ति देखने के लिए मिल रहे होते हैं, ठीक है? और ये हम लोग का बिज़नेस में हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिला था। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने 4 चीज़ों को देखा था, भूमि, श्रम, पूँजी और मानव पूँजी, ठीक है? उसके बाद हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ इनकम, मतलब किस चीज़ से हमें कौन-सी चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिलता है, उस पे भी हम लोग बातचीत किए थे। कौन-सी चीज़ से हमें क्या चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? इस पे बस एक छोटा-सा रिवीज़न कर देते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है? जो हमारा एक बहुत ही अच्छा सा था, उत्पादन के साधन, ठीक है? और उत्पादन के साधन और साधन आय, ठीक है? साधन आय, आय मतलब कि यहाँ पर कमाई से देखा जाता है, कमाई। मतलब कि उत्पादन के साधन, जैसे कि हम लोग का एक उत्पादन का साधन है भूमि, तो भूमि से हमें क्या चीज़ मिलेगा, किस तरीके से इससे पैसा मिलेगा? एक रेंट के तौर पे, ठीक है? भूमि से हमें किराए के तौर पे पैसा मिल रहा होता है, ठीक है? एक और वर्ड होता है हमारा भूमि हो गया श्रम, श्रम को क्या मिलता है? मज़दूरी। जो श्रम होता है उसको हम लोग को मज़दूरी देखने के लिए मिलता है, मतलब कि जो क्या कहते हैं, मतलब कि अ, वेजेस, जो उसका सैलरी है, ठीक है? यहाँ पे हम सैलरी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उसको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा तीसरा वर्ड था, वो था हमारा पूँजी। जो पूँजी होता है ना, उससे हमें इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है, यानी मतलब कि ब्याज, ब्याज के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होते हैं। जब भी हम लोग कहीं पर पूँजी लगा रहे होते हैं ना, तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है, ठीक है? जो चौथा वर्ड होता है, वो होता है हमारा मानव पूँजी, ठीक है? मतलब कि जिसको हम लोग उद्यम के तौर पे देख रहे होते हैं। जो उद्यम होता है उससे हमें लाभ मिल रहा होता है, मतलब उससे हमें प्रॉफ़िट मिलता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है? किसी भी अ, किसी भी एंटरप्रेन्योर, जो उसका मकसद होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लाभ कमाना होता है, ठीक है? और जब भी कोई पूँजी लगाया जाता है, जैसे हम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देने का प्रयास किए थे कि जैसे जो अंबानी जी है, ठीक है? अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी, वो जो जिस कंपनी में है, मतलब जिस कंपनी में वो काम करते हैं, तो उस कंपनी से वो काम करने के दौरान वो अपना भी सैलरी ले रहे होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि वो बस प्रॉफ़िट लेते हैं, उसके साथ-साथ वो अपना भी सैलरी ले रहे होते हैं, ठीक है? तो वो अपना सैलरी लेते हैं, ठीक है?
और अपनी कंपनी में वो जो अंबानी जी पैसा लगाते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में जब अपनी कंपनी में अंबानी जी पैसा लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनको ब्याज देखने के लिए मिलता है। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, हम टॉपिक को कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग को ये टॉपिक देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन हो गया जो हमने पिछले क्लास में किया था। इसके अलावा हम कृषि के बारे में बताए थे। कृषि क्या होता है? कृषि के दो प्रकार हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। एक ऐसा कृषि जो हम लोग घर के लिए करें, ठीक है, इसको भी रिवीजन कर देते हैं। एक ऐसा कृषि होता है जो हम लोग अपने घर के लिए करें, और एक ऐसा कृषि होता है जो हम लोग बाजार के लिए कर रहे होते हैं, जो हम लोग मार्केट के लिए करते हैं। ठीक है, जो हम लोग का एग्रीकल्चर होता है, जो हमारा एग्रीकल्चर होता है वो हमें दो प्रकार के देखने के लिए मिल रहे होते हैं। ठीक है, दो प्रकार का एग्रीकल्चर होता है। एक हमारा होता है निर्वाह कृषि, और एक हमारा होता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि ये हमारा घर के लिए होता है। बस हमारा एक घर है, ठीक है, इस घर के लिए ये हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ड्राइंग ज़्यादा बना रहे हैं। ये हमारे घर के लिए कृषि हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, ये हम लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। और वाणिज्यिक कृषि जो होता है ना, वो बाजार के तौर पे ये कृषि किया जाता है। एक जैसे कि एक मार्केट है, ठीक है, एक मार्केट में अलग अलग प्रकार के लोग अ, मतलब मार्केट में बेचने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से ये कृषि हमारा किया जाता है। ठीक है, ये पब्लिक है यहाँ पर, तो एक पब्लिक है और एक जगह मार्केट है, तो वहाँ पर सब लोग जाएंगे और अपना सामान खरीदेंगे और उनको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हमें दो प्रकार की कृषि देखने के लिए मिला, और ये हम जो आधार बनाए थे कृषि को बांटने का, वो बनाए थे उत्पादन। ठीक है, उत्पादन को आधार बना करके ये चीज़ हम बताने का प्रयास किए थे। ठीक है, उत्पादन को आधार बनाए थे। इसके अलावा हम एक और चीज़ बताने का प्रयास किए थे इसी कृषि के बारे में। जो कृषि हम लोग कर रहे थे, कृषि में हम एक और चीज़ आधार बनाए थे, जो हमारा एग्रीकल्चर था उसका हम एक छोटा सा और आधार बना रहे थे। जो हमारा एग्रीकल्चर ही होता है, यहाँ पर हम दोबारा से लिख रहे हैं, पता नहीं, मुझे लिखने में बहुत अच्छा लग रहा है तो हम सोचे कि अच्छे से लिखें। ठीक है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, इसका हम एक और आधार बनाए थे। ठीक है, वो आधार हमारा क्या था? वो आधार था तकनीक। ठीक है, तकनीक के आधार पे भी हमने कृषि को दो भागों में बांटा था। एक था हमारा परंपरागत कृषि और एक था हमारा आधुनिक कृषि। ठीक है, एक ट्रेडिशनल फार्मिंग और एक मॉडर्न फार्मिंग। ठीक है, जो पुरानी कृषि है जिसमें हम लोग आ, जिसमें हम लोग बैलगाड़ी का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये मॉडर्न कृषि में हम लोग ट्रैक्टर, जो हमारा ट्रैक्टर है उसका यूज़ करते हुए हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कृषि को ऑन द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी के आधार पे भी हमने कृषि को दो भागों में बांटा है। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ये हमारा एक छोटा सा रिवीजन हम लोग किए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, अब हम लोग जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग कृषि जो होता है, हमारा जो एग्रीकल्चर होता है, उसी पर बातचीत करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा एग्रीकल्चर है, हम नोट्स बना करके लाए हैं कि अच्छे तरीके से आप लोग को बता सके। जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें आज हम लोग फसल मौसम, जो क्रॉपिंग सीजन होता है, उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इन सब चीज़ों पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो इन सबको मिटा रहे हैं और अच्छे से आप लोग को समझाते हैं। तो हमारा जो कृषि होता है, फसल मौसम होता है, तीन भागों में हम लोग बांट रहे होते हैं फसल मौसम को। कौन कौन से भाग यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, फसल मौसम, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्रॉपिंग सीजन। ये आज का है, ठीक है, टुडे, मतलब आज जो हम लोग करने वाले हैं ना, जो आज से हमारा टॉपिक यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो हम लोग का यही है। जो हम लोग का क्या कहते हैं, अभी तक हम आप लोग को रिवीजन कर रहे थे। अगर आप लोग को, अगर तब भी अगर आप लोग चाहें ना, तो इस चीज़ को बस यहीं से अगर आप लोग को जैसे कि रिकॉल करना हो, इस वीडियो से आप लोग को दोबारा रिवीजन करना हो, तो आप लोग यहाँ जो टुडे हम जहाँ पर लिखेंगे ना,
तब से आप लोग रिवीजन करना शुरू कीजिएगा, जिससे कि आपका एक बहुत ही अच्छा रिवीजन हो और कम समय में होता हुआ हमें देखने के लिए मिले। हम रिवीजन इसीलिए करवा रहे हैं जिससे कि मुझे ऐसा पता है कि अगर हम लोग ज़्यादा सुनते हैं ना, क्योंकि मुझे खुद सुनने से ही ज़्यादा याद होता है, ठीक है? अपने से पढ़ने से भी होता है, बट ज़्यादा जब हम लोग सुन रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें ज़्यादा याद होता हुआ देखने के लिए मिलता है, ठीक है? जो कृषि है उसको हम लोग 3 भागों में बाँट रहे होते हैं। क्रॉपिंग सीज़न को हम लोग 3 भागों में बाँटते हैं। एक होता है हमारा रबी फसल, एक होता है हमारा खरीफ फसल, एक होता है हमारा जायद फसल, ठीक है? तो हम लोग 3 भागों में इसको बाँटेंगे, रबी, खरीफ और जायद। यहाँ पे हम लिख देते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और एक होता है हमारा जायद, जायद फसल, ठीक है? जो हम लोग का जायद फसल है, इसको हम लोग ज़ेड से डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है? ज़ेड। रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। जब हम लोग इसको देखेंगे तो इसको पढ़ने के दौरान हम लोग क्या-क्या चीज़ों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार हम आप लोग को ये बताते हैं। इस चीज़ों को जब हम लोग पढ़ेंगे, फसल मौसम को जब हम लोग पढ़ेंगे, तो फसल मौसम की जानकारी प्राप्त करने के दौरान हम लोग इसमें क्या-क्या चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो फसल होता है, जो हमारा कृषि होता है ना, वो कौन से सीज़न में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। कौन से मंथ में ये हमें रबी फसल देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है? इस फसल के अंतर्गत कौन-कौन सी फसलें हम लोग को आता हुआ देखने के लिए मिलता है, कौन-कौन सी कौन-कौन सी क्रॉप, कौन-कौन सी फसल हम लोग इसके अंतर्गत देख रहे होते हैं, ठीक है? ये हम लोग देखेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले मंथ को देखना है कि कौन-कौन सा क्रॉप हमें आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? और मतलब कि मंथ के समय पे ही हम लोग इसका क्या कहते हैं, कटाई या बुआई, ठीक है, रोपाई, जो भी चीज़ है, बुआई हो गया या रोपाई हो गया, जो भी चीज़ होगा वो हम लोग इसी के अंतर्गत देखने के लिए मतलब देखना शुरू कर देंगे। ये तीनों वर्ड आप लोग को हम समझाने का प्रयास करते हैं। कटाई मतलब कि जैसे गेहूँ जो होता है ना, उसको हम लोग काट रहे होते हैं। जब उसका एक पर्टिकुलर समय पूरा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में गेहूँ को काटा जाता है। एक बुआई शब्द होता है। बुआई मतलब होता है जब हम लोग किसी बीज को बो रहे होते हैं, ठीक है? और एक होता है रोपाई। रोपाई जो होता है ये वर्ड हम लोग धान जैसे जो हमारा पैडी होता है, धान की स्थिति में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, क्योंकि धान को पहले कहीं पर कुछ समय के लिए हम लोग उसको बो रहे होते हैं, मतलब उसके बीज को बोते हैं और उसके बाद हम लोग इस धान को पानी में बोते हुए देखने के लिए हम लोग को मिलता है, ठीक है? मोबाइल में भी हम लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? तो ये अगर आप लोग चाहें ना तो इसको गूगल में या फिर यूट्यूब पे ही कहीं पर इन तीनों के तीनों चीज़ों को देख कर के बहुत क्लियरिटी ले सकते हैं, ठीक है? वैसे हम आप लोग को बिल्कुल क्लियर तरीके से बताने का प्रयास किए, ठीक है? तो कौन-कौन से क्रॉप हम लोग को इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसके अलावा ये हम लोग इंडिया देश की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? तो भारत का जो स्थिति है ना, भारत की स्थिति पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये हम थोड़ा-सा आप लोगों को बताना चाहेंगे, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, ठीक है? ये जो होता है ना, ये जो हम आप लोग को कोर्स करवा रहे हैं, ये कोर्स ही चल रहा है हम लोग का, ठीक है? ये जो कोर्स है ना, ये हम अपनी ग्रेजुएशन के फ़ेज़ में इन अध्याय को किए, ठीक है? और इसको करने के दौरान अभी भी हम कर रहे हैं, तो इसको करने के दौरान हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, ठीक है? जब हम अपने स्कूल फ़ेज़ में थे, तो उस समय ऐसा मुझे लेक्चर्स को प्रोवाइड नहीं किया गया, ना ही मुझे कोई ऐसे टीचर्स मिले जो मुझे इतने अच्छे तरीके से गाइड करें, जो मुझे इतने अच्छे तरीके से बताएँ। बट मुझे ऐसा लगा कि हम जो भी चीज़ क्योंकि ये सब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पढ़ रहे होते हैं, तो कॉम्पिटिशन के समय में भी हम लोग यही चीज़ पढ़ते हैं और हम सही बताएँ ना तो कॉम्पिटिशन के समय में हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन स्कूल फ़ेज़ में हम लोग के जो टीचर होते हैं ना, वो पढ़ाते तो बहुत अच्छे तरीके से हैं, बट वो मतलब कि बारीकी से समझा नहीं रहे होते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि बस कैसे भी करके वो लोग पास हो जाए, ये हो जाए। बट मेरा मकसद ये नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी छात्र इन वीडियोज़ को देखे ना, तो ऐसी स्थिति में उनको बहुत ज़्यादा इन वीडियो से लाभ पहुँचे, ठीक है? और उनका नोट्स इतने अच्छे तरीके से बने कि आगे जब वो कॉम्पिटिशन का तैयारी भी करे, तो वो इन्हीं नोट्स के माध्यम से ये जो लिखवाया जाएगा, एक प्रॉपर तरीके से वो हर एक चीज़ को लिखे। जैसे कि ये जो हमारा आर लिखे हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, आर मतलब होता है रबी फसल। ये मतलब होता है खरीफ फसल और हमारे जायद मतलब होता है जायद फसल, ठीक है? ये जायद है, ये खरीफ है, खरीफ फसल है और ये हमारा रबी फसल है।
ठीक है, तो ये आप लोग अगर चाहें तो इसको इस तरीके से कहीं पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम लोग नोट्स बनाते हुए अभी से ही चलेंगे अपने इकोनॉमिक्स विषय पे, हम सही कह रहे हैं, आगे जा कर के अगर हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई सा भी, तो उसमें हम लोग को ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये हम छोटा-सा चीज़ आप लोग को बताने का प्रयास किए। चलिए अब बारी-बारी से अपनी हर एक टॉपिक पे बातचीत करते हैं, ठीक है? और हर एक अ, फसल जो हमारा मौसम है, रबी फसल, खरीफ फसल, मौसम, इन सबको जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो हम पहले आप लोग को थोड़ा-सा ये जो हम लिखे हैं इसको लिखे रहने देते हैं, पहले थोड़ा-सा बातचीत करते हैं एक-एक फसल मौसम पे। जो हमारा रबी फसल मौसम होता है, ये हम लोग को ये जो है ना ये एक विंटर क्रॉप्स के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होते हैं। ये एक शीतकालीन फसल इसको कहा जाता है, जो अक्टूबर से मार्च के दौरान हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, इसकी कटाई और बुआई की अगर हम लोग बात करें तो अक्टूबर से लेकर के हम लोग को दिसंबर तक इसकी बुआई देखने के लिए मिलती है। इसको हम लोग इंग्लिश में सोविंग के तौर पे देख रहे होते हैं। और रबी फसल की कटाई की बातचीत करें तो मार्च, अप्रैल और जून में इसका कटाई हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। और रबी फसल में कुछ बहुत ही कहते हैं इम्पोर्टेंट हम लोग को क्रॉप कौन-कौन सा देखने के लिए मिलता है। इसमें अगर यहाँ पे हम लिखे हैं गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, जौ, मटर, सब्जी, आलू, टमाटर, जो आलू है, पोटैटो है, ये हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है? और ये कौन-कौन से राज्यों में हम लोग को, क्योंकि जो रबी फसल है, वो कुछ-कुछ राज्यों में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में ये हम लोग को यूपी, पंजाब, बिहार जो हम लोग का उत्तराखंड, हरियाणा, ऐसी जगहों पे ये हमें रबी फसल देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये हम बताएँ आप लोग को रबी फसल का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है? जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है। एक होता है हमारा खरीफ फसल, जो हम लोग का खरीफ फसल होता है, इसको ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं, ठीक है? ये हम लोग का एक कह सकते हैं ये हमारा विंटर क्रॉप होता है, ठीक है? लेकिन ये हम लोग का एक समर क्रॉप होता है। ठीक है, ये हमारा एक समर क्रॉप हम लोग को देखने के लिए मिलता है और ये हम लोग को जैसे यहाँ पर हम लोग को गेहूँ देखने के लिए मिलेगा। इसके अंतर्गत हम लोग गेहूँ को देख रहे होते हैं, ठीक है? इसके अंतर्गत हम लोग चना को देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग खरीफ फसल में धान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है? खरीफ फसल जो होता है उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है धान, ठीक है? और मक्का, जिसको हम लोग मेज़ के तौर पे देख रहे होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ज्वार, बाजरा, मूँग, अरहर, जूट, कपास, सोयाबीन, ये सब कुछ हम लोग खरीफ फसल के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है? जून से लेके सितंबर तक हम लोग को खरीफ फसल देखने के लिए मिल रहा होता है और इसकी बुआई की बात करें तो जून-जुलाई जब बरसात का समय होता है, क्योंकि जो धान होता है ना उसके लिए चाहिए होता है बहुत सारा पानी, ठीक है? तो मान लीजिए ये खेत है, ठीक है? इस खेत में हम लोग को बहुत सारा पानी चाहिए, तब जाकर के हमारा एक धान उगता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है? तो बरसात के सीज़न जो हमारा होता है ना, बरसात वाला जो सीज़न होता है, वहाँ पे हम लोग को ये खरीफ फसल उगता हुआ देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है? इसकी बुआई हम लोग करते हैं जून-जुलाई के मौसम में, ठीक है? और इसलिए इसको मानसून वाला फसल के तौर पे भी इसको हम लोग देख रहे होते हैं और इसके बाद जब इसकी बुआई-रोपाई हम लोग कर देते हैं, तो उसके बाद इसका समय आता है कटाई करने का, हार्वेस्टिंग करने का, जो सितंबर से लेकर के अक्टूबर में हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसका जो कटाई है, वो हम लोग कटाई की अगर बातचीत करें, हार्वेस्टिंग की बातचीत करें, तो सितंबर से अक्टूबर उसमें हम लोग इसकी कटाई करते हैं, ठीक है? ये छोटे-छोटे जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको आप लोग पॉइंट बना-बना के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है? और ये अभी हम और अच्छे तरीके से एक-एक पे अभी हम बताने का प्रयास करेंगे। एक होता है आपका जायद फसल। जायद फसल जो होता है, वो बहुत ही अच्छा फसल है, ठीक है? जायद फसल जो होता है ना, उसी के अंतर्गत हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जो हम लोग का खीरा होता है, ठीक है? जितना भी जो हम लोग खीरा, तरबूजा, ठीक है? और खरबूजा, ठीक है? इंग्लिश में इसको कहते हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन, ठीक है? अभी हम देख रहे थे वीडियो, उसमें मस्कमेलन देखने के लिए मिल रहा था, वाटरमेलन देखने के लिए मिल रहा था। तो और कुकुम्बर जो हम लोग खीरा-वीरा जो इतना अच्छे तरीके से खाते हैं ना, वो सब कुछ हम लोग को जायद फसल के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है? तो इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जायद फसल जो होता है ना, वो इन दोनों फसलों के बीच में देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है? यहाँ पे हम लिखे भी है, ये फसलें रबी और खरीफ फसलों के बीच में होते हैं, ठीक है? जायद फसल इन दोनों के बीच में होते हैं,
ठीक है? इन दोनों के बीच में हमारा जायद फसल देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है? मार्च से जुलाई के बीच में, मार्च और जुलाई का जो महीना होता है ना, मार्च से जुलाई वाला महीना, उसमें हम लोग को ये जायद फसल बोते हुए देखने के लिए मिलता है, ठीक है? मार्च मार्च से जो जुलाई का महीना होता है, मार्च से जुलाई के बीच में इसकी बुआई और कटाई दोनों हो जाते हैं, ठीक है? और हम एक चीज़ बताएँ, जो जायद फसल होता है ना, उसका जो एग्ज़ाम्पल है, उसमें इसमें जो वर्ड यूज़ हम लोग करेंगे, जैसे इसमें जो हमारा एग्ज़ाम्पल है खरबूजा, ठीक है? खरबूजा हो गया, ठीक है? मस्कमेलन, वाटरमेलन जो तरबूजा है, तरबूजा हो गया, ठीक है? इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है हमारा खीरा, कुकुम्बर। तो ये सब का हम लोग तोराई करते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जो तोराई, कटाई जो होता है, वो हम लोग को मार्च से जुलाई के बीच में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है? मतलब इसकी बुआई से लेकर के कटाई और तोराई हम लोग को इस फ़ेज़ में देखने के लिए मिलता है, ठीक है? ये हम लोग एक बेसिक चीज़ों को हमने सुना और बहुत कुछ हमें पता चला, और इसका जो हम एक बहुत ही अच्छा-सा राज्य का नाम बताना चाहेंगे। जायद फसल हम लोग को जम्मू और कश्मीर वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे बहुत देखने के लिए मिल रहा होता है। इसके अलावा यूपी, पंजाब, इस एरिया में, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भी हम लोग को ये फसल देखने के लिए मिलते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? आप लोग थे ना, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, बट हम इसको अभी के लिए मिटा रहे हैं क्योंकि मुझे एक-एक चीज़ पे बातचीत करना है, ठीक है? जिससे कि ये चीज़ हमारा दोबारा से रिकॉल हो जाए, हम लोग अच्छे तरीके से सीखें। तो अगर हम एक फसल हाँ, एक फसल प्रारूप को, जो हमारा एक फसल मौसम को पकड़े, ठीक है? एक फसल पैटर्न नहीं कहेंगे, पैटर्न के बारे में अभी हम बाद में बातचीत करेंगे, पैटर्न का टॉपिक नहीं है ये, ठीक है? अभी हम अगर एक फसल का, जो हमारा एगो फसल पकड़ते हैं, ठीक है? और उसपे बातचीत करते हैं, ठीक है? एक फसल मौसम को पकड़ते हैं, एक फसल मौसम जैसे कि हमारा कौन से पकड़े, ठीक है? हम पकड़ते हैं रबी फसल मौसम, ठीक है? यहाँ पे हम रबी लिख देते हैं आर, मतलब कि रबी फसल मौसम हम सीधा लिखते हैं रबी फसल, रबी फसल मौसम। ये हम लोग का एक बहुत ही अच्छा सा हम लोग को एक टॉपिक मिला, ठीक है? अब इस पे बहुत ही अच्छी तरीके से पॉइंट बना के हम लोग लिखेंगे, जो हमारा नोट्स बनेगा, ठीक है? और इस चीज़ को आप लोग को अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है? तो अब हम लोग बातचीत करते हैं एक फसल के बारे में, और इसको हम लिखवाते हैं आपको, ठीक है? तो इसे शीतकालीन, आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है इसे शीतकालीन फसल कहा जाता है। इसे शीतकालीन फसल, मतलब कि विंटर क्रॉप कहा जाता है, ठीक है? जो विंटर क्रॉप है, वो हम लोग रबी फसल को कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा इसमें लिखना है, इसमें इसकी फसलें, इसकी फसलें, और इसमें आप लोग को इसकी फसलों में उदाहरण देना है। इसकी फसलें जो हम लोग का है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या लिखना है? गेहूँ, ठीक है? जो हम लोग का चना होता है, चना। तो ये हम लोग को कुछ-कुछ एग्जाम्पल हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है? जो हमारा गेहूँ है, ठीक है? चना इसमें हम उदाहरण नहीं लिखे, अभी के लिए हम चना को हटा रहे हैं, ठीक है? चना हम नहीं लिखे, गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, जो हम लोग का सरसों होता है, ठीक है? मस्टर्ड, ये सब इसके कुछ-कुछ उदाहरण हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें गेहूँ, सरसों, जौ, मटर, सब्जी जितना हम लोग को देखने के लिए मिलता है। आलू, जो हम लोग का आलू है, वो भी हम लोग का इसका एक बहुत ही अच्छा-सा एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। ये हम जो सोर्स पकड़े हैं ना, आपका बुक का ये सोर्स है, ठीक है? इसका हम प्रॉपर तरीके से जो नोट्स होता है, वो बना करके आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें फसल हम लोगों को पता चल गया। इसके अलावा इसमें कौन-कौन से राज्यों में ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है, तो ये हमारा यूपी, पंजाब, बिहार, यूके, हरियाणा जैसे राज्यों में देखने के लिए मिलते हैं। यूपी, पंजाब, बिहार, यूके और हरियाणा। तो ये कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 गो राज्य होते हैं, जिस राज्यों में मेनली हम लोग को ये रबी फसल देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम एक छोटा-सा चीज़ आप लोग को बताएँ,
तो ये इसकी जो कटाई और बुआई की अगर हम लोग बातचीत करें, इस फसल की कटाई किस-किस समय पे होती है, बुआई किस-किस समय पे होती है, ये भी आप लोग को लिख लेना है, ठीक है? इस फसल की कटाई, ठीक है? और बुआई, ये हम लोग को कब-कब देखने के लिए मिलता है? क्योंकि जो रबी फसल होता है ना, उसमें हम लोग को कौन सा फसल देखने के लिए मिलता है? गेहूँ। जो गेहूँ होता है, मान लेते हैं ये हम लोग का एक गेहूँ है, ठीक है? ये जो गेहूँ है, इस गेहूँ का कटाई होगा, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में इस गेहूँ को पहले काटा जाएगा कि बोया जाएगा? पहले इसका बुआई होता है, ठीक है? बुआई, और उसके बाद इसका होता है कटाई। बुआई मतलब होता है सोविंग, और कटाई मतलब हार्वेस्टिंग के तौर पे देखते हैं, और बुआई मतलब सोविंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक हम लोग का रबी फसल की हम लोग को क्या कहते हैं, बुआई देखने के लिए मिलती है, और कटाई हम लोग को मार्च अप्रैल जून में देखने के लिए मिलता है। अक्टूबर से दिसंबर तक हम लोग को इसका बुआई देखने के लिए मिलता है, और मार्च अप्रैल मई, इस स्थिति में मार्च अप्रैल और जून में भी, ठीक है? मार्च अप्रैल और जून वाला जो सीजन है, उसमें हम लोग को इसका कटाई देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है? इस चीज़ को आप लोग एक बार नोट कीजिए, हम अभी आ रहे हैं। ओके एवरीवन, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिख चुकी होंगी, ठीक है? ये जो हम आप लोग को लिखवा रहे हैं ना, हम सही बोल रहे हैं। इस तरीके से हम जब अपनी 9th क्लास में थे, तो उस समय मुझे कोई अगर इस तरीके से बता रहे होते, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर हम किस भी तरीके से लिखे, ठीक है? कैसे भी हम लिखे, मेरा लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। लिखना पता है किसका इम्पोर्टेंट है? जो इस क्लास का छात्र होगा, ठीक है? मतलब कि आप लोग, मतलब जो 9th क्लास के जितने भी छात्र हैं ना, अगर वो इन चीज़ों को जब लिखेंगे, जो उनके उनके कॉपी में जब ये सब चीज़, ये इन्फॉर्मेशन जा रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में उनका ज्ञान भी बढ़ रहा होगा और उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएँगे, ठीक है? तो हम सोचते हैं ना कि उन उन वो जो उतने जो छात्र हैं ना, उन तक ये आवाज़ पहुँचे और वो लोग ये लिखें, ठीक है? वो इन इन्फॉर्मेशन को लिखें, और उनका इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छा पकड़ बने, और इकोनॉमिक्स जैसे विषय से वो डरे नहीं, ठीक है? मेरा ऐसा मानना है। तो अभी हमने एक फसल मौसम पर बातचीत हम लोग किए। एक हमारा जो दूसरा फसल मौसम होता है, वो होता है हमारा खरीफ फसल, ठीक है? ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है? तो आपको सब कुछ लिख लेना है, ठीक है? हम सही बोल रहे हैं। आप लोग दोबारा वीडियो को, जैसे कि होता नहीं वैसे खोल सकते हैं दोबारा वीडियो, लेकिन हम सही बोल रहे हैं कि अगर हम लोग एक ही बार वीडियो से देख के पढ़ लेते हैं ना, और हज़ार बार उस वीडियो को नहीं देख के हम लोग, उसके बाद जैसे हम एक बार नोट्स बना लिए, अब हम दोबारा से थोड़ी, जैसे मेरे भी टीचर ने मुझे पढ़ाया, ठीक है? तो पढ़ाने के बाद हम उनका हज़ार बार वीडियो नहीं देखते, उनके बाद हम एक समय को फिक्स करते हैं, ठीक है? एक पर्टिकुलर समय बाँधते हैं, और वो जो समय होता है, उस समय में अगर 20 ही मिनट का, ये 15 ही मिनट का, हम एक समय को बाँधे, उस समय पे बस मुझे उस नोट्स को रीडिंग करना है। और आपको एक छोटा-सा चीज़ बताएँ, रिवीज़न करने का जो सबसे बेस्ट तरीका जो मेरे मैथ के टीचर ने मुझे बताए थे, ठीक है? वो क्या होता है, जैसे आप लोग एक वीडियो को देखिए, ठीक है? ये जो लेक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये आपका पहला लेक्चर है, उसके बाद आप लोग दूसरे लेक्चर को देखेंगे, ठीक है? तो पहले लेक्चर को जब आप लोग देख लिए ना, तो उसको एक बार आप लोगों ने अ, आप लोग जब दूसरे लेक्चर में आएँगे, इस लेक्चर से जब आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, तो आप लोग दूसरे लेक्चर में आएँगे। तो जब दूसरे लेक्चर में आएँगे ना, तो एक बार तो ना इसको आप लोग देख लीजिए, रिवीज़न कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद आप लोग आएँगे तीसरे लेक्चर में, ठीक है? ये आपका तीसरा लेक्चर होगा। तो जब आप लोग तीसरे लेक्चर में आएँगे, तो उस समय आप लोग पहले लेक्चर को भी एक बार चेक कीजिए, और जो दूसरा लेक्चर है उसको एक बार, और जो तीसरा लेक्चर है वो आप लोग का चल रहा है। इसी तरीके से फिर उसके बाद आप लोग चौथे लेक्चर में आएँगे। तो जब चौथा लेक्चर होगा, तो ऐसी स्थिति में जब आपका 4th लेक्चर होगा, तो 4th लेक्चर के समय आपका एक बार ये चेक हो जाएगा, फिर एक बार ये, और एक बार ये, ठीक है? मतलब रिवीज़न, ये चेक मतलब रिवीज़न के तौर पे हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है? मतलब सोचिए, आप लोग जब चौथा लेक्चर में आएँगे, तो पहला वाला जो वीडियो होगा, वो हमारा 3 बार रिवीज़न हो जाएगा, ठीक है? और जो हमारा दूसरा वीडियो होगा, वो हम लोग का 2 बार रिवीज़न हो जाएगा, और जो हमारा तीसरा वीडियो है, ये हमारा 3 बार हो जाएगा, ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये है ना कि एक एक हमारा कम होता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है? इस तरीके से अगर हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे
ये मतलब कि जो हम पैटर्न आप लोगों को बताने का प्रयास करें ना, उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो ये हम अपने मैथ के टीचर से सीखे थे, ठीक है? तो हम इसी पैटर्न पे अपना भी रिवीजन कर रहे होते हैं और उसी तरीके से आप लोग को हम बताना चाह रहे थे, ठीक है? एक और बात आप लोग को पता है रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? मान लीजिए ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है? ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है? जब आप अपने पहले लेक्चर को कंप्लीट किए, तो कंप्लीट करने के बाद आप लोग सेकंड लेक्चर में आए, ठीक है? तो पहला लेक्चर को रिवीजन कर लीजिए। उसके जब आप लोग थर्ड लेक्चर में आएँगे, तो आप लोग पहले लेक्चर को एक बार रिवीजन कीजिए और दूसरे वाले को एक बार। तो आप लोग जब फोर्थ लेक्चर में आएँगे, तो पहला लेक्चर को दोबारा से एक बार, दूसरे लेक्चर को एक बार, ठीक है? और इसको हमने एक बार किए कर लेंगे उसके बाद, ठीक है? रिवीजन, यहाँ पर रिवीजन का बातचीत हो रहा है, ठीक है? इसी तरीके से यही पैटर्न जो होगा ना, इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है, ठीक है? और ये हम लोग को बस ज़्यादा दिन नहीं करना है, 20 से 25 दिन के आसपास अगर हम लोग मतलब जब तक ये हमारा क्लास चल रहा है, ठीक है? जब तक ये हमारा क्लास चलता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? और हम एक चीज़ बताएँ आप लोग को जो साधन है, वो आपका मोबाइल है, ठीक है? मोबाइल में आपका जैसे कि अभी हम कोई लेक्चर को 20 मिनट का रिकॉर्ड करते हैं, कोई लेक्चर आपका 40 ही मिनट का रिकॉर्ड होता है। तो आप लोग अगर चाहें ना तो उसको 1.5 के स्पीड में करके, ठीक है? वैसे अगर नहीं समझ में आता तो 1 की स्पीड में ही रहते हुए आप लोग अगर एक-एक करके ही देख रहे हैं, ठीक है? एक दिन में आप लोग 2 क्लास देख सकते हैं, ठीक है? और उसको रिवीज़न करने पे ज़्यादा फ़ोकस दे सकते हैं, ठीक है? तो अगर इस तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं ना तो हमें सही बोल रहे हैं और एक समय बाँध के, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक स्वाध्याय का समय होना, ठीक है? एक समय होना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम कहेंगे रात का समय सबसे ज़्यादा अच्छा हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है? हम सही बोले ना, तो मेरा जो मुँह है ना वो पूरा सूख रहा है और सूखने की स्थिति में हम ऐसे नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, हम अपना एक्सप्रेशन जो होता है ना, हम हँस भी नहीं पा रहे, ठीक है? मतलब ऐसा लग रहा है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने आप को, ठीक है? क्योंकि जो कहते हैं ना मौसम ही इस तरीके का है, ठीक है? बट तब भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो ये हम लोग का एक छोटा-सा हम लोगों ने एक क्लास देखने का हम लोग प्रयास किए, ठीक है? और हमने एक फसल मौसम पे भी बातचीत हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? अभी के लिए हम क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम लोग का ज़्यादा टॉपिक नहीं है, वैसे टॉपिक तो है, ठीक है? टॉपिक अभी बचा हुआ है, बट हम सोचे कि धीरे-धीरे करके अभी जो हम लोग का टॉपिक बचा है ना, हम आपको बताते हैं कौन-कौन से टॉपिक आपको करना है, ठीक है? ये बुक में अगर आप लोग चाहें ना तो बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक में आपको पढ़ना है। बुक पढ़ना क्या-क्या है, जैसे अभी हम लोग का एक टॉपिक हम लोग देखेंगे रबी फसल हो गया, खरीफ फसल, जायद फसल। जब फसल को देख लेंगे, तो उसके बाद हम लोग जैसे ये हम हमारा फसल मौसम है, ठीक है? ये फसल मौसम हम लोग देखें, फसल मौसम देखने के बाद हम लोग फसल के पैटर्न को देखेंगे। फसल के पैटर्न, जो हमारा फसल पैटर्न होता है ना, उस पे हम लोग बातचीत करेंगे। फसल पैटर्न में 3 फसलों के बारे में बातचीत करेंगे, 3 वो फसल पैटर्न होता है, ठीक है? कौन-कौन सा फसल पैटर्न हम लोग को देखने के लिए मिलता है? फसल पैटर्न जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो 2 प्रकार का होता है और उसके बाद मतलब ये इसके अंतर्गत हम लोग को 2 प्रकार का फसल पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? और जो 2 प्रकार का फसल पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, दूसरा भाग में हमने इसको 3 भागों में बाँटा है, ठीक है? तो उन सब चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद हम लोग एक टॉपिक पकड़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन और इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कुछ टॉपिक होने वाला है जिस पे हम लोग आगे की कक्षाओं में बातचीत करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी के लिए हम इस कक्षा को यहीं तक सीमित रखते हैं और मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में इस फसल मौसम के खरीफ फसल के साथ, ठीक है? खरीफ और जायद फसल, ठीक है? तो धीरे-धीरे करेंगे बट अच्छे तरीके से करेंगे और ज़्यादा समय को हम मतलब कि अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।